शिकारपुर में रेलवे ट्रैक पर धमाके से जाफर एक्सप्रेस वे की 4 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। ट्रेनों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई। वाक़े में 4 मुसाफिर भी ज़ख्मी हुए जिन्हें हस्पताल मुंतकिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच आज 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच केस सुनेगा। मुकदमे की पहली समाअत 27 जनवरी 2025 को हुई थी, जब अदालत ने फुल कोर्ट बेंच और लाइव स्ट्रीमिंग से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर नोटिस जारी किए थे। पाकिस्तान आज अफगानिस्तान के हवाले से होने वाले 7वीं मॉस्को फॉर्मेट इजलास में शरीक होगा। इजलास में चीन, ईरान, भारत, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान में शरीक होंगे। सिक्योरिटी, दहशतगर्दी, मंशियात की रोकथाम, ख़वातीन की तालीम और अफ़गान मुहाजिरीन के मसाइल पर गौर किया जाएगा। मिस्र के शहर शर्म उल शेख में हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात आज दोबारा होंगे। गुज़श्ता रोज़ के मुज़ाकरात में अमरीका, कतर और मिस्र के वफूद ने बतौर सालिस शिरकत की। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि गज़ा जंग बंदी के मुआहदे की जल्द तवक्का है और हमास अहम नुकात पर मुत्तफ़िक हो रही है। PDM में पंजाब ने दरियाओं में बहाव में इजाफे का अलर्ट जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए जेहलम में मंगला अप स्ट्रीम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का इम्कान है, जबकि दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला और रावी में हैड सिन्नाई के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की इतलात मिली हैं। पेशावर के थाना शर्की में PTI रहनुमा सनम जावेद के मुबैना अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक सनम जावेद को शहर की मसरूफ़ शाहराह पर रोका गया और 5 अफराद ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा कर ले गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबलों के दौरान 4 मुल्ज़िमान मारे गए। CCPO लाहौर के मुताबिक शादबाग, हरबंसपुरा और टाउनशिप में कार्रवाइयाँ हुई। मुल्ज़िमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। असम्बली इजलास में अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी वाकई संजीदा है तो अदम एतमाद ले आए, हम इसका साथ देंगे। हुकूमती सफ़ों में भी सियासी कशीदगी अरूज पर है और ऐवान में गर्मा गर्म जुमलों का तबादला जारी है। असम्बली इजलास में असद कैसर ने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी वाकई संजीदा है तो तरीके अदम एतमाद ले आए, हम इसकी मुकम्मल हिमायत करेंगे। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी को नूरा कश्ती नहीं खेलनी चाहिए, बल्कि हुकूमत को फारिग करने के लिए अमली कदम उठाना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि असद कैसर को अदम एतमाद की बात करने से पहले अपने घर की सफाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि नहरी इख्तलाफात मशावरत से हल किए गए और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत मामला संभाल लेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मरियम नवाज़ पार्टी के मुस्तकबिल की क़यादत हैं और आसिफ ज़रदारी कशीदगी कम करने के माहिर हैं। हमारी क़यादत तसादुम नहीं चाहती। बानी PTI इमरान खान समेत 105 मुल्ज़िमान के खिलाफ 9 मई GHQ हमला केस का जेल ट्रायल बहाल कर दिया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने ट्रायल को मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। आज समाअत अडयाला जेल में होगी, जहां सुपरिटेंडेंट ने इजाफा सिक्योरिटी के लिए पुलिस को ख़त लिख दिया है। ज़िला बहावलपुर से तबाहकुन सैलाब तो गुजर गया, मगर अपनी तबाही के आसार भी छोड़ गया। हज़ारों मकानात मुनद्दम हो गए, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। सैलाबी पानी में मच्छरों की अफजाइश तेज़ी से बढ़ रही है, जो मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन रही है। IMF ने वफाक को सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए फ़ंड्स देने से रोक दिया है। हुकूमत ने सैलाबी नुकसानात पर IMF को नई ब्रीफिंग देने का फ़ैसला किया है। वज़ीर आज़म ऑफिस ने वज़ारत ख़ज़ाना को हिदायत की है कि IMF मुतालबात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की जाए और जो शराइत पूरी नहीं हो सकी, इनकी वजूहात भी बताई जाएँ। सिंध काबीना ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हिदायत पर सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और बकायाजात से मुतल्लिक़ कटौतियों के नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की मंजूरी दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की सरबराही में कायम कमेटी बेनोवेलेंट फ़ंड से मुतल्लिक़ इस्लाहात और कानूनी तरामीम पर सिफारिशात तैयार करेगी। मुलाजमीन अलाइंस ने मुतालबा किया था कि फ़ंड्स की अदायगी बलूचिस्तान की तर्ज पर रिटायरमेंट के वक्त की जाए और इसके फ़वाइद को सिर्फ वफ़ात या माजूरी तक महदूद न रखा जाए। फसल रबी के लिए सूबों में दस्तयाब पानी के तखमीनों की मंजूरी के लिए अरसा एडवाइजरी कमेटी का इजलास आज होगा। चारों सूबों के अरकान, वफाकी नुमाइंदे और महकमा आबपाशी के आला हुकाम शरीक होंगे। डैमों में पानी की बेहतर सूरत हाल के बायस रबी सीज़न के लिए पानी की दस्तयाबी बेहतर रहने की तवक्का है। अपोजिशन जमातें आज कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट में नए अपोजिशन लीडर्स के नाम जमा करवाएंगी। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने कौमी असम्बली में मोहम्मद खान अचकजई और सेनेट में अलामा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी दे दी है। N185 डेरा गाजी खान में ज़मनी इंतखाबात 23 नवंबर को मुनक्किद होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी 9 से 11 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकेंगे, जबकि इनकी जांच पड़ताल 20 अक्टूबर तक मुकम्मल की जाएगी। ये नशिस्त साबिक रुकन जरताज गुल की नाअहली के बाइस खाली हुई थी।
बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कोयटा में जल्द अज जल्द बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने करार दिया कि हल्का बंदियों का इख्तियार आइनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के दायरा कार में आता है। दरख्वास्त गुजार हल्का बंदियों के खिलाफ बाकायदा एतराज़ात दायर करने में नाकाम रहे, लिहाजा अदालत ने कोयटा में हल्का बंदी और मरदमशुमारी से मुतल्लिक आइनी दरख्वास्त खारिज कर दी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जलालपुर पीरवाला से सैलाबी पानी की निकासी का अमल जारी है, तहम कई नशेबी बस्तियां अब भी ज़ेरे आब हैं। नोजा भट्टा बंद में पड़ने वाले तमाम 7 शुगाब बंद कर दिए गए हैं। M5 मोटरवे बदस्तूर 25वें रोज़ भी बंद है। पीपल्स पार्टी रहनुमा अली कासिम गिलानी ने सवाल उठाया कि गिलानी एक्सप्रेस वे को तोड़ने का फैसला किसकी सिफारिश पर किया गया। जलालपुर पीरवाला के मुतासरा शहरियों ने सवाल उठाया है कि क्या वो आसमानी आफत की वजह से डूबे हैं या पंजाब हुकूमत के गलत फैसलों के बाइस। शहरियों ने गिलानी एक्सप्रेस वे पर ब्रेक देने के फैसले को टेक्निकल कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक करार दिए जाने पर वजाहत तलब कर ली है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। क्रेमलिन के मुताबिक मशरक़ वस्ती की सूरत हाल, सदर ट्रंप के अमन मनसूबे और ईरान के जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक़ अमूर पर गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने मसाइल को बातचीत के ज़रिए हल करने में दिलचस्पी का इजहार किया। रूसी सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान शाम में मज़ीद इस्तेहकाम के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने मशरक़ वस्ती की सूरत हाल और अमन मनसूबों पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन को एटॉमिक मिसाइल देने से मुतल्लिक एक फ़ैसला कर लिया गया है। उनका कहना है कि वो ये जानना चाहते हैं कि यूक्रेन इन मिसाइलों को कहां इस्तेमाल करेगा। दुनिया भर में ई सिगरेट के इस्तेमाल में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 10 करोड़ से ज़्यादा अफराद ई सिगरेट के आदी हैं, जिनमें 1.5 करोड़ बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ई सिगरेट निकोटीन की नई लहर को फ़रोग़ दे रहा है। नवाब शाह के इलाके असगर कॉलोनी सकेजन से 7 साला बच्ची की लाश बरामद हुई है। बच्ची के बाजू और कान कटे गए थे। वालिदैन का कहना है कि इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कातिलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल ने कहा है कि गवर्नर बेशुमार सरमायाकारी के मौके फराहम कर रहा है। हुकूमत ने सरमायाकारों के लिए आसान और दोस्ताना पॉलिसीज़ मुतारिफ कराई हैं जो मैशत को मजबूत बनाएंगी। ICC वुमेंस वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड की टीम 231 रन पर आउट हुई, जबकि जनूबी अफ्रीका ने हदफ 41वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। तस्मैन ब्रिटिश ने 101 रन की शानदार सेंचुरी स्कोर की। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से केवल पाकिस्तानी स्क्वाड की तैयारियां बारिश के बायस मुतासिर हो गईं। लाहौर में जारी तरबियती कैंप में खिलाड़ियों ने इंडोर प्रैक्टिस की। ऑलराउंडर आमिर जमाल और स्पिनर फैसल अकरम को स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया गया है, जबकि 39 साला स्पिनर आसिफ अफरीदी को बतौर मुतबादिल शामिल किया गया है। इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल एथन ने ICC को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैचेस ख़त्म करने की तजवीज़ दी है। उनका कहना है कि अब ये मैचेस खेल से ज़्यादा कशीदगी और प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल होते हैं। रवां साल का पहला सुपर मून आज पाकिस्तान में देखा जा सकेगा। स्पार्को के तर्जुमान के मुताबिक सुपर मून सूरज गरूब होने के फ़ौरन बाद तुलू होगा। ये चांद आम चांद से 6.6% बड़ा और 13% ज़्यादा रोशन होगा। फ़लस्तीन पहली बार मिस यूनिवर्स के मुकाबले में शरीक होगा। 27 साला नादेन अयूब ने कहा है कि वो दुनिया भर में फ़लस्तीनी मज़लूमों की आवाज़ बनेंगी। थाईलैंड में 21 नवंबर को होने वाले मुकाबले में 130 ममालिक की हसीनाएँ शरीक होंगी। इसराइल ने माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग समेत समोदा फ्लोटेला के 171 अरकान को गिरफ्तार करके यूनान और सल्विया भेज दिया। फ्लोटेला में 500 से ज़ायद कारकुनान शामिल थे जो मुख्तलिफ ममालिक से गज़ा के लिए इंसानी इमदाद ले जा रहे थे। उर्दन में इंतकाल कर जाने वाले सेनेटर मुस्तफ़ा अहमद ख़ान की मैयत की वापसी के लिए पाकिस्तानी सफारत खाना सरगर्म है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक उर्दन हुकूमत के ताउन से वापसी का अमल चंद रोज़ में मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान ने उर्दन की हुकूमत के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली कासिम गिलानी ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब ने पार्टी की आदत के खिलाफ तौहीन आमेज़ बयानात दिए। आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो पर इल्ज़ामात लगाए गए जो किसी इत्तेहादी को ज़ेब नहीं देते। उन्होंने मज़ीद कहा कि पार्टी अपनी क़यादत के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगी और ये फ़ैसला क़यादत करेगी कि हुकूमत में रहना है या अपोजिशन में जाना है। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह अहमद वली ख़ान ने इल्ज़ाम लगाया कि अगर इन या इनके ख़ानदान को कोई नुकसान पहुंचा तो इसके ज़िम्मेदार वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी होंगे। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वज़ीर आला की हिदायत के बावजूद इन्हें सिक्योरिटी फराहम नहीं की। तर्जुमान ANP के मुताबिक IG और DIG मर्दान ने हिदायत नज़रअंदाज की, जबकि तर्जुमान वज़ीर आला ने मौक़िफ़ दिया कि ML वली के लिए 12 एहलकार तैनात किए जा चुके हैं।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर उस वक्त तक वज़ीर आला रहेंगे जब तक इन्हें ऐवान का एतमाद हासिल है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हालात में मज़ीद कशीदगी नहीं बढ़नी चाहिए बल्कि कमी आनी चाहिए। उनका कहना था कि बानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट जेल से नहीं बल्कि बाहर से चलाया जाता होगा, ताहम अकाउंट बंद करने की पॉलिसी का इल्म नहीं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने संजानी जलसा केस में PTI रहनुमाओं उमर अयूब, शेख वकास अकरम और जरताज गुल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने हुक्म दिया कि तीनों रहनुमाओं को 20 अक्टूबर तक गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमाओं उमर अयूब, शेख वकास अकरम और जरताज गुल की गिरफ्तारी रोकने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। जज ताहिर अब्बास इब्रा ने रिमार्क्स दिए कि तीनों रहनुमा एक मरतबा भी अदालत में पेश नहीं हुए। याद रहे कि 8 सितंबर 2024 को PTI जलसे के मौके पर हंगामा आराई के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के नशेबी इलाकों से पानी निकालने का अमल जारी है। मुतअद्दिद बस्तियां अब भी ज़ेर-ए-आब हैं। भुट्टा बंद के तमाम 7 मकामात को बंद कर दिया गया। सैलाब से मुतासर M5 मोटरवे 24वें रोज़ भी बंद है। पुलिस के मुताबिक 23 किलोमीटर तवील ट्रैक 13 से ज़्यादा मकामात पर मुतासर हुआ। मोटरवे की बहाली का काम जल्द शुरू किया जाएगा, जबकि मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक चलाई जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन लॉर्ड शफक मोहम्मद ने मुलाकात की। मुलाकात में पाक बरतानिया ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया के दरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। लॉर्ड शफक ने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह से मुलाकात की। गवर्नर ने बताया कि हालिया सैलाब में 1260 घर तबाह हुए। मुराद अली शाह ने यकीन दहानी कराई कि मुश्किल घड़ी में बिलावल भुट्टो जरदारी और सिंध हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के साथ है। मुलाकात में पार्टी अमूर और बाहमी ताउन पर भी बातचीत हुई। पेशावर के जुडिशल कम्प्लेक्स पर मुसल्लह अफराद ने हमला करके फायरिंग की। CCTV राय के मुताबिक हमलावरों ने इमारत के एक हिस्से को आग लगा दी। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई पर हमलावर मौके से फरार हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सऊदी वजारत जज व उम्रा के मुताबिक अब कोई भी शख्स किसी भी वीज़े पर सऊदी अरब आकर उम्रा अदा कर सकता है, खवा वो विजिट, फैमिली, सियाहती या ट्रांजिट वीज़ा हो। वजारत के मुताबिक विजन 2030 के तहत ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। उम्रा पोर्टल को भी नए निज़ाम के मुताबिक अपडेट कर दिया गया है। पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम ने अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के मशहूर डॉल्बी थिएटर में परफॉर्म किया। ये वही मकाम है जहां हर साल ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब मुनक्किद होती है। आतिफ असलम के कंसर्ट की तमाम टिकट्स फरोख्त हो चुकी थीं। डॉल्बी थिएटर में 3000 से ज़्यादा अफराद के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के बयानात पर पीपल्स पार्टी का सेनेट से वॉकआउट। पार्टी ने एक बार फिर मरीम नवाज़ से माफ़ी का मुतालबा किया। सेनेटर शीनी रहमान ने कहा है कि हमारी हमायत को मजबूरी ना समझा जाए, हम लोगों की तस्लील करके इत्तेहाद नहीं चला सकते। माफ़ी मांगने से किसी की इज़्ज़त कम नहीं होती। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोई सूबा किसी की जागीर नहीं, सूबायत ना खेलें। BISP आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मनसूबा है जो गरीबों की मदद के लिए बना है। इधर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश करते हुए कहा कि सियासत में नरमी और गर्मी चलती रहती है, इख्तलाफात जल्द ख़त्म हो जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फौरी तौर पर कराची तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर गुफ्तगू हुई। मलेशिया ने जनूबी एशिया में इस्तेहकाम और इस्ताद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन को ज़रूरी करार दिया। मलेशियाई वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के मसले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशियाई वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि दोनों ममालिक आलमी अमूर पर मुतफ़िक़ हैं। मलेशिया ने पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत के हलाल गोश्त की दरामद का फ़ैसला किया। शहबाज शरीफ ने उर्दू में अल्लामा इकबाल के अशार पढ़े तो अनवर इब्राहीम ने भी उर्दू में चंद जुमले कहे। मिस्री दारुल हुकूमत कायरा में आज हमास, इसराइल और अमेरिका के दरमियान अहम मुज़ाकरात हो रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक हमास बैनुल अक़वामी निगरानी में असलहा जमा कराने पर राज़ी हो गई है। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमास ने 23 साल से कैद रहनुमा मरवान बरगोसी और 19 साल से कैद अहमद सादात की रिहाई का मुतालबा किया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात की रफ्तार को हौसला अफजा करार देते हुए कहा कि कैदियों की रिहाई का पहला मरहला हफ्ते के अख्ताम तक मुकम्मल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा सैयद गनी ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वजाहत करें कि इनकी रहनुमा उज़्मा बुखारी ने बिलावल भुट्टो पर साजिश का इल्ज़ाम क्यों लगाया। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कहती हैं कि मेरा पानी मेरी मर्ज़ी, तो याद रखें ये पानी सिर्फ आपका नहीं पूरे मुल्क का है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि इनके पास सिंध की आवाम के लिए कुछ नहीं, वो अपनी सियासत पंजाब के कंधों पर चढ़ कर करना चाहते हैं। पंजाब का मुकदमा लड़ना हमारी जिम्मेदारी है और हम इसे पूरे अज़्म से लड़ेंगे।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि कराची और लाहौर का फ़र्क कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबके सामने है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को मनाज़रे का चैलेंज कबूल करते हुए कहा कि वो अपने 17 साल में सिर्फ 17 मनसूबे ही दिखा दें। पीटीआई के सेनेटर अली जफ़र ने कहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन को ना रिलीफ मिल रहा है ना इमदाद। उन्होंने सेनेट में खिताब के दौरान हुकूमत और इत्तेहादियों के गैर संजीदा रवैये को तनकीद का निशाना बनाया। IMF ने वफाकी हुकूमत को हिदायत दी कि सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली मनसूबों के लिए फ़ंड सूबे अपने वसाइल से जारी करें। इदारे ने बजट सरप्लस में कमी न आने की शर्त भी आयद कर दी। ज़राए के मुताबिक आज IMF मिशन को नुकसान पर दोबारा ब्रीफिंग दी जाएगी। पंजाब काबीना ने 17 अक्टूबर से सैलाब मुतासरीन को इमदादी चेक्स तकसीम करने की मंजूरी दे दी। 2855 देहात में आपाशी और ज़रूरी इनकम टैक्स मुआफ़ करने का फैसला किया गया। सिविल डिफेंस रज़ाकारों की तनख्वाहों में 15,000 रुपये इजाफे का ऐलान किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि दूसरे सूबों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, वैसे ही तवक्का हम भी रखते हैं। सिंध काबीना ने सूबे में आटे की कीमतों को मुस्तकम रखने के लिए गंदम अजरा पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि 12 लाख मैट्रिक टन गंदम फ्लोर मिलों और चक्कियों को फराहम की जाएगी। गंदम की 100 किलो बोरी 9,500 रुपये में दी जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत ने एक मुहिम जोई की और ज़िल्लत उठाई। अगर दोबारा कोशिश की तो मज़ीद ज़िल्लत का सामना करना होगा। उन्होंने कहा कि हम हर मौके पर भारत को इबरत का निशान बनाएंगे। साथ ही गज़ा के मुसलमानों की कुर्बानियों को सराहते हुए कहा कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूर होगा। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ने कहा कि हुकूमत ने अवाम और पार्लियामेंट को अमरीका से ताल्लुकात की नौयत नहीं बताई। उन्होंने कहा कि नायाब मादनियात के मुआहदों के बारे में मीडिया से पता चलना अफसोसनाक है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी रुकन पार्लियामेंट लॉर्ड शफीक अहमद ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने पाक बरतानिया ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। लॉर्ड शफीक ने ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम ख़ान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बयानबाजी बेमायनी है और सियासतदानों को अपनी सूबाई तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए। जहाँ मैंडेट मिला है वहाँ काम करना बेहतर होगा। बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में आखिरी गवाह के बयानात रिकॉर्ड करने के सिलसिले में ज़िलाई अदालत ने इन दोनों को दफ़ा 342 के तहत सवालनामा फराहम किया। बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी समेत मुतल्लिका अफराद अदालत में मौजूद थे और उन्होंने अपना तहरीरी जवाब 8 अक्टूबर को जमा करवाना है। केस की समाअत और गवाहान के बयानात 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिए गए हैं। कल 20 गवाहों के बयानात मज़ीद रिकॉर्ड होने हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान की वतन वापसी। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान की महफूज वापसी के लिए ओमान में पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़रिए कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि ओमानी हुकूमत के ताउन से इनकी वापसी चंद रोज़ में मुकम्मल कर दी जाएगी और पाकिस्तान ओमान के ताउन पर शुक्रगुजार है। पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान का गैर मामूली इजलास आज मॉस्को में मुनक्किद होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक खान करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक इजलास में अफगानिस्तान में किसी गैर मुल्की अड्डे के क़याम की मुखालफत की तरजीह की जाएगी। इसके अलावा दहशतगर्दों की भारतीय असले की फराहमी और गैर कानूनी फंडिंग के खात्मे का मुतालबा भी किया जाएगा। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस की गश्त के दौरान मुसल्लह मुलज़मान ने फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। मुकाबले में एक मुलज़िम ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ जबकि इसके साथी फरार हो गए। भारत की मुख्तलिफ रियासतों में खांसी के सिरप से बच्चों की अमवात के बाद इस दवा पर पाबंदी लगा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सिरप में जहरीले केमिकल के ख़तरनाक मिकदार पाई गई। मुतल्लिका दवासाज कंपनी के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कर लिया गया है। सिर्फ मध्य प्रदेश में 14 बच्चे हलाक हुए। अमरीकी सदर की नेवी की सालगिरह की तकरीब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वर्जीनिया में अमरीकी बहरिया की सालगिरह की तकरीब में शिरकत की। एहलिया मलेनिया भी हमरा थी। ट्रंप ने कहा कि अमरीकी बहरिया की खिदमात लायक तहसीन है। उन्होंने बताया कि वेनेजुएला के साहिल पर मंशियात स्मगलिंग में मुलविस एक और कश्ती को निशाना बनाया गया है। ICC वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। पाकिस्तान टीम बुध को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अगला मैच खेलेगी। गुलकार आतिफ असलम की तारीखी कामयाबी। पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के मशहूर डॉल्बी थिएटर में परफॉर्म करने वाले पहले जनूबी एशियाई फनकार बन गए। ये वही थिएटर है जहां हर साल ऑस्कर अवार्ड की तकरीब होती है। इनके तमाम टिकट्स फरोख्त हो गए और हॉल 3000 से ज़ायद शायकीन से भरा हुआ था। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के मशरकी रुख पर शदीद बर्फबारी के बाद सैकड़ों कोहपैमा और सयाह फंस गए। चीनी रेस्क्यू टीमों ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 350 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया, जबकि दीगर 200 अफराद से रब्ता भी कर लिया गया है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मलेशिया हमारा दूसरा घर है। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका मनसूबों का दायरा बढ़ रहा है। पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत का हलाल गोश्त बरामद होना खुशाइंद है, जिसे वक्त के साथ मज़ीद बढ़ाया जाएगा। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम ने कहा है कि ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन नागुज़ीर है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आज मिस्र के शहर शर्मुल शेख में हमास, इसराइल और अमरीका के वफूद मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात का महूर साबिक़ अमरीकी सदर ट्रंप का 20 नुकाती अमन मनसूबा होगा। ज़राए के मुताबिक हमास का वफद खलील हय्या की सरबराही में मिस्र पहुँच चुका है। अरब मीडिया का दावा है कि हमास बैनुल अक़वामी निगरानी में असलहा जमा कराने पर आमादा है। ट्रंप ने कहा है कि यरग़मालियों की रिहाई के मुज़ाकरात का पहला मरहला इसी हफ्ते मुकम्मल होगा और बेशतर फ़रीक़ैन मुआहदे पर मुत्तफ़िक़ हैं। अलबत्ता मामूली तब्दीलियाँ मुमकिन हैं। इसराइल के दिफाई पोजीशन इख्तियार करने के दावों के बावजूद गजा पर बमबारी ना रुकी। मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि यरग़मालियों की रिहाई मुमकिन बनाने के लिए इसराइल को मुज़ाकरात से केवल बमबारी रोकना होगी। ट्रंप के अमन मनसूबे के तहत इसराइल की इब्तदाई फ़ौजी वापसी के बाद फ़ौरी जंग बंदी नाफिज होगी। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है कि गजा में जंग बंदी नहीं बल्कि ऑपरेशनल सूरत हाल में तब्दीली हो रही है। अगर सियासी कोशिशें नाकाम हुई तो दोबारा लड़ाई शुरू की जाएगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। झेलम, हाफजाबाद, बुरेवाला, जफरवाल और शकरगढ़ में भी मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। मुजफ्फराबाद, बाग, सुबहानी और भीमबर में तेज़ आंधी के बाद बारिश हुई। सवात, मंसूरा और वज़ीरिस्तान में भी बादल बरसे। कलाम, मालम जबा और चित्राल के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। शुमाली बलूचिस्तान में गैर मामूली सर्दी की लहर के बायस कोयटा, ज़ियारत, पुशीन, कलात और मुस्लिम बाग में मौसम शदीद सर्द हो गया। फैसलाबाद की तहसील तांदलियांवाला में मुसलसल बारिश के बाद एक मकान की छत गिर गई, जिससे 2 बच्चे जाँ बहक जबकि ख़वातीन और बच्चों समेत 7 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नून लीगी रहनुमा उज़्मा बुखारी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो बतौर वज़ीर ख़ारजा साजिशों में मसरूफ़ थे। इनकी वजाहत शहबाज शरीफ को करनी चाहिए। वो पहले बिलावल की तारीफ़ करते थकते नहीं थे, अब इनके इक़दाम पर वजाहत दें। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद गनी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत को कानून साजी में हमारे वोटों की ज़रूरत है। हम नहीं चाहते कि हुकूमत से अलहदगी के बाद माशी बहरान पैदा हो। उन्होंने कहा कि नून लीग पहले अपने अंदरूनी मामला तय करे। सिंध में पानी की किल्लत दहाइयों से मौजूद है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक ताजरों को धमकाने और खौफजदा करने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। अरकान को गोलियों के साथ भारी भत्ते की पर्चियां भेजी जा रही हैं, जिससे कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। चैम्बर्स ने अरकान को मशवरा दिया है कि अपने दफातर और दुकानों पर मेयारी CCTV कैमरे नस्ब करें ताकि सिक्योरिटी बेहतर बनाई जा सके। कोहाड़ के इलाके दरा आदम खेल के करीब पहाड़ी मकाम तोर छप्पर में चेक पोस्ट पर शरपसंदों ने फायरिंग की। फायरिंग से एक पुलिस कांस्टेबल शहीद और एक एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। वोकला सफाई केस के आखिरी गवाह नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून पर जरा करेंगे। केस में 20 गवाहान के बयानात और रिकॉर्ड मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 19 गवाहों पर जरा हो चुकी है। बैरिस्टर अली जफर और बानी प्रिया इमरान खान की बहनें अडयाला जेल पहुँच गईं। सिडनी के इलाके इनर वेस्ट में 60 साला मुश्तबा शख्स ने अपनी रिहाइश गाह से गुजरने वाली गाड़ियों और पुलिस एहलकारों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे 16 अफराद जख्मी हो गए। कुछ अफराद गाड़ियों के शीशे लगने से भी जख्मी हुए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और मुहर्रकात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं। इंडोनेशिया के बोर्डिंग इस्लामिक स्कूल की इमारत गिरने के साने में अमवात की तादाद 54 तक पहुंच गई। 13 अफराद अब भी मलबे तले दबे हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और हुकाम के मुताबिक 80% मलबा हटा दिया गया है। मलबे से मिलने वाली लाशों में ज़्यादातर कम उम्र तलबा शामिल हैं। ICC वुमेंस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 88 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान वुमेन टीम 248 रन के हदफ के ताक़ुब में 159 रन बनाकर आउट हो गई। सिद्रा अमीन ने 81 और नतालिया परवेज़ ने 33 रन की नुमायां इनिंग्स खेली, जबकि 8 खिलाड़ी दौरे हिंसे में भी दाखिल ना हो सकी। टॉस के बाद दोनों टीमों के कप्तानों के दरमियान मुसाफिया ना होना भी ज़ेर बहस रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लंदन में A लेवल की तलबा और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर महानूर चीमा ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने इन्हें इम्तियाजी ग्रेड्स के साथ कामयाबी हासिल करने पर मुबारकबाद दी और कहा कि महानूर चीमा मुल्क व कौम का कीमती असासा और नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह हैं। गवर्नर सिंध ने कहा है कि पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी और ग्रीन मोबिलिटी की सिमत बढ़ रहा है। चीन के साथ मुश्तरका मनसूबों से सरमाकारी के नए दरवाजे खुलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और फ़िज़ाइया के आला हुकाम गैर मुल्की सरमाकारी के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं।
कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट SIU के मुबैना मुकाबले में इंतहाई मतलूब भत्ता खोर मुलजिम एहतशामुद्दीन हलाक हो गया। SSP अमजद शेख के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक खटियावाड़ी भत्ता गिरोह से था। पुलिस एहलकार मुकाबले में महफूज रहे जबकि मुलजिम पर 13 से ज़ायद मुकदमा दर्ज थे। लाहौर फूड अथॉरिटी ने 130 मारूफ फूड पॉइंट्स की चेकिंग की। 50 पॉइंट्स पर 20 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए जबकि 51 को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। कार्रवाइयाँ जौहर टाउन, MM आलम रोड, लक्ष्मी चौक और दीगर इलाकों में की गईं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान मैच के दौरान मैदान में उड़ने वाले कीड़ों की वजह से खिलाड़ी परेशान हो गईं। 28वें ओवर में कप्तान फातिमा सना ने अंपायर की तवज्जो दिलाई। स्प्रे के बावजूद सूरत हाल काबू में ना आई तो 34वें ओवर के बाद अंपायर ने बिग ब्रेक लेकर मैदान को स्प्रे करवाया। वेस्ट इंडीज़ के साबिक ऑलराउंडर बर्नार्ड जोलियन 75 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। वो 1975 के वर्ल्ड कप जीतने वाली वेस्ट इंडीज़ टीम के रुकन थे। उन्होंने 24 टेस्ट और 12 वनडे मैचों में नुमाइंदगी की। बगावती टीम में शामिल होने पर इन पर ताहयात पाबंदी आयद की गई थी। 26 साल इमाराती फैशन स्टूडेंट और मॉडल मरियम मोहम्मद मिस यूनिवर्स मुकाबले में मुत्तहदा अरब इमारात की नुमाइंदगी करेंगी। तारीख में पहली बार कोई इमाराती हसीना इस आलमी मुकाबले में हिस्सा ले रही है। नवंबर में थाईलैंड में होने वाले इस मुकाबले में दुनिया भर से 130 हसीनाएं शिरकत करेंगी। पंजाब प्रीमियर लीग के सेमीफाइनल में लाहौर लेपर्ड्स ने नारोवाल किंग्स को 89 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लाहौर लेपर्ड्स ने 6 विकेटों के नुकसान पर 211 रन बनाए। जवाब में नारोवाल किंग्स 122 रन पर आउट हो गई। दूसरे सेमीफाइनल में गुजरांवाला टाइगर्स ने बहावलपुर थंडर्स को 3 विकेटों से शिकस्त दी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।